हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि ये जो है हम लोग का चैप्टर 9 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप पहले इस चैप्टर को करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद ही आप इसमें आइएगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज़, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का हम लोग दूसरा नाम अगर देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि समझ लीजिए कि ऊंचाई और दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई और दूरी। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे ऊंचाई और दूरी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए तो देखिए, तो ये जो हम बता रहे हैं ट्रायंगल बनाएंगे नहीं। देखिए ये जो है हम लोग का खंभा हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग का क्या हो गया, खंभा हो गया। अब देखिए ये जो होगा हम लोग का खंभा हो सकता है, ये जो होगा खंभा हो सकता है, या हम लोग का क्या हो सकता है, पेड़ हो सकता है, ठीक है। या हम लोग का क्या हो सकता है, ये टावर हो सकता है, या क्या हो सकता है, मीनार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीनार हो गया, खंभा हो गया, पेड़ हो गया, टावर हो गया, कोई भी इसमें से एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होगा हम लोग का किस पे होगा, तो ये तो होगा एक प्लेन पे ही ना होगा, यानी कि एज अ प्लेन हो सकता है। या ये जो हम लोग का मीनार होगा, मान लीजिए मीनार ही हम लोग का, तो ये जो मीनार होगा तो ये किस पे होगा, भूमि पे होगा, ठीक है। तो ये भूमि हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, जब ये हो गया तो अब हम अगर इसको मिला दें, इसको और इसको, जो मीनार का ये जो मीनार ये हो गया ना, तो ये जो होता है हम लोग का, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। ये जो मीनार का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शिखर, ठीक है। यहाँ का जो ये पॉइंट होता है ये आपको एक्सरसाइज बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का शिखर, यानी कि अगर इसका देखा जाए तो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो होता है हम लोग का शिखर होता है। अच्छा, चलिए आगे। ये जो होता है मीनार का जो अंतिम होता है, अंतिम बिंदु, ये जो होता है हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है, हिंदी में। यानी कि ये हो गया हम लोग का, ये जो होता है पाद बिंदु, यानी कि ये जो होता है हम लोग का अंतिम नीचे वाला जो बिंदु होता है उसे ही हम लोग पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में होगा शिखर हो गया, नीचे जो होगा वो हम लोग का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इंग्लिश में बोले तो ये जो होता है हम लोग का फुट पॉइंट होता है, फुट पॉइंट। और ये जो होता है हम लोग का शिखर है, तो शिखर को बता दें इंग्लिश में हम लोग टॉप कहते हैं, ठीक है। ये जो हुआ हम लोग का टॉप हो गया। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, शिखर और जो पाद बिंदु है, यानी कि टॉप और फुट पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। अच्छा, चलिए अगर इसको हम मिला दें, इस तरह सीधा मिला दें, तो ये जो है अगर मीनार ही है तो ये तो एकदम सीधा खड़ा होगा। जब सीधा खड़ा होगा भूमि पे, सीधा लगा होगा, तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ट्रायंगल जो बनेगा हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए हैं कि मीनार में जो होता है हम लोग का शिखर और जो पाद बिंदु, यानी कि टॉप पॉइंट और ये फुट पॉइंट और टॉप, ये आप क्लियर समझ गए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा लाइन ऑफ साइट देखेंगे, यानी कि दृष्टि रेखा देख लेते हैं। और ये जो होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग एक मीनार ले लेते हैं। तो चलिए हम इसी से काम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का फिगर है इसी से हम लोग काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपका एक्सरसाइज ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई लड़का देख रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए लड़का है, लड़का का आँख है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक लड़का खड़ा होकर देख रहा है। ये कहाँ देख रहा है, तो जो मीनार का जो शिखर है यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। ये लड़का जो है यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक देख रहा है, इधर में, ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी कि टॉप पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा ना, ये जो लाइन हम लोग का जो ड्रॉ हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो लाइन होगा हम लोग का, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं दृष्टि रेखा, ये हिंदी में हो गया। और इसका इंग्लिश जो होता है वो होता है हम लोग का लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हो गया। अच्छा, तो ये दृष्टि रेखा हम लोग का क्लियर हो गया। अच्छा, क्षैतिज रेखा होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है हम लोग का क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, मीनार का जो पाद बिंदु और यहाँ जो बालक है यहाँ पे, ये दोनों को अगर हम मिला दें, ये वाला, ठीक है, लाइन जो होगा हम लोग का, यही जो होगा हम लोग का क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है।
क्षैतिज रेखा। यानी कि अगर इसका इंग्लिश देखा जाए तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जिसके दृष्टि रेखा क्या होता है और क्षैतिज रेखा होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं उन्नयन कोण की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण का अगर इंग्लिश बोले तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा तो यहीं से हम लोग उन्नयन कोण को भी क्लियर कर लेते हैं दूसरा फिगर बनाकर। ठीक है, ये जो है हम लोग का मीनार है। ठीक है, मान लीजिए मीनार है हम लोग का। अच्छा, यहाँ पे बालक है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है, ये जब देख रहा है, अच्छा मीनार जो होगा हम लोग का भूमि पे होगा। ठीक है, भूमि पे हो गया, और ये जो है लड़का जो है वो हम लोग का टॉप की तरफ देख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे देख रहा है। तो यहाँ पे जो होगा ना, ये टॉप पॉइंट पे देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये जो हम लोग का जो भी एंगल बने थीटा, तो ये जो होगा हम लोग का एंगल, यही जो होता है उन्नयन कोण होता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी अच्छे ढंग से समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखें, ठीक है, ये देख रहा है ना, ये यहाँ पे ये लड़का जो है ये ऊपर की तरफ देख रहा है ना, यानी कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये जो होगा हम लोग का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जब ये आपका क्लियर हो गया तो थोड़ा सा एक और टॉपिक बचा है, तो चलिए भाई हम लोग उसको भी क्लियर कर लेते हैं, जिसका नाम है हम लोग का अवनमन कोण। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अवनमन कोण को भी हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। अवनमन कोण, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है अवनमन कोण। चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए ये जो हुआ हम लोग का, मान लीजिए कि हम लोग का ये जो है हम लोग का, मान लीजिए घर ही है, बड़ा सा घर होगा। ठीक है, और घर के ऊपर घर है तो ये तो भूमि से होगा ना, ये प्लेन पे होगा। ठीक है, तो चलिए भूमि पे हो गया। अच्छा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए घर पे यहाँ पे कोई एक लड़का है। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, बैठा हुआ है उस पर, और ये देख रहा है नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे पत्थर है, कुछ भी मान सकते हैं, पत्थर होगा या पोल होगा, छोटा सा पोल हो सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे जो लड़का है ये हम लोग का क्या है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ये हो गया। तो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा तो ये लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये जो हम लोग का लाइन होगा ये वाला, ये जो होता है हम लोग का क्षैतिज रेखा होता है, तो ये जो होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ है, लड़का जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अवनमन कोण जो होता है ये होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, ये जो होगा हम लोग का अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझें कि ये जो होगा हम लोग का एंगल थीटा जो होगा वो हम लोग का अवनमन कोण होगा। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग इस फिगर के जैसा बना लेते हैं, तब ना हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, आगे चल के फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए, तो ये दो लाइन जो है पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, ये पैरेलल हो रहा है एक दूसरे के, और जब पैरेलल हो रहा है और ये जो है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये जो तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट करे यानी काट रही है। ठीक है, जब इंटरसेक्ट करे यानी काट रही है तो ये जो होता है हम लोग का ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये जो होता है एक अंतर कोण होता है। ठीक है, यानी कि आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनता है, यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल ये जो होगा बनेगा शेप, इसमें हम लोग जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आई होप आप अवनमन कोण समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, ठीक है, जब भी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, देख रहे हैं यहाँ पे लड़का जो है ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे जो अवनमन जो कोण बनेगा वो होगा हम लोग का अवनमन कोण होगा। ठीक है, शिखर क्लियर है, यानी कि जो भी मीनार होगा जो भी होगा उसके ऊपर टॉप पॉइंट को हम लोग शिखर बोलते हैं, और जो ये जो होता है हम लोग का फुट पॉइंट यानी कि पाद बिंदु, यानी कि नीचे वाला को फुट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी बेसिक है इस चैप्टर के ये हमने क्लियर करा दिया। आई होप आप इसे अच्छे ढंग से समझ होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और फार्मूला जो लगने वाला है इसमें उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ये समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम लोग का खंभा है।
ठीक है, ये खंभा हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, ये जो हुआ हम लोग का इधर में हो गया और ये हो गया, ठीक है, खंभा हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन गया थीटा, उन्नयन कोण जो हुआ थीटा बन गया। अच्छा, जब भी हम लोग को लंब और आधार में रिलेशन देखना हो, जैसे ये लंब हो गया ना, थीटा के अकॉर्डिंग लंब हुआ ना ये वाला, अच्छा, और आधार ये हुआ, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है साइड होता है हम लोग का ये कर्ण होता है, और जो भी हम लोग का न्यून कोण होता है उसके सामने वाला जो एंगल होता है, जिस भी एंगल के लिए चलेंगे उसके सामने वाला जो होता है लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये जो कोण होगा उन्नयन कोण और ये 90 डिग्री के बीच में जो होता है वो हम लोग का बेस होता है। ये आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और जो एंगल होगा उसके सामने जो होता है परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो हम लोग का बेस, ठीक है, यानी कि आधार, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, जो हम अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि जो हम लोग का लंब, ये हुआ लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में जब भी रिलेशन देखना होगा हम लोग को, फार्मूला यूज करना होगा, तो अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटा आधार, यानी कि लंब यानी कि P परपेंडिकुलर बाई आधार यानी कि B। आप ये फार्मूला लगा सकते हैं या कोट थीटा का लगा सकते हैं, ठीक है। तो घबराने वाला बात नहीं है, आप किसी एक का यूज़ करके आप इजीली बना सकते हैं। तो हम लोग करेंगे कि ज़्यादातर tan थीटा का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा फार्मूला चलते हैं। जब अगर मान लीजिए कि लंब हो गया हम लोग का और ये कर्ण हो गया, अगर इस दोनों के बीच में रिलेशन देखना हो तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? तो साइन थीटा लगा सकते हैं ना। साइन थीटा होता है ना लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब यानी कि P बटा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी कि P/H। तो आपको मालूम हो गया ना कि जब भी लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन देखना होगा हम लोग को, तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या कोसेक थीटा का। तो बेसिक रहेगा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि साइन थीटा ही यूज करेंगे, ठीक है। आप कोसेक थीटा पे भी अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए लंब और आधार के बीच में रिलेशन देखना हो तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं फॉर्मूला? तो लंब और आधार के लिए जो होता है लंब और यहाँ पे देखिए आधार और कर्ण, लंब और आधार के लिए तो यहाँ बता देना tan थीटा। तो यहाँ पे आधार और जो कर्ण हुआ इसके लिए रिलेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए जो होता है आधार और कर्ण यानी कि ये आधार बटा जो कर्ण होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos थीटा का, ठीक है, यानी कि cos थीटा यूज करेंगे B/H, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का बेसिक। तो इन्हीं तीन फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। इन्हीं तीन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 9.1, ठीक है। 9.1 जो एक्सरसाइज है उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए देखिए, तो दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए जो 20 मीटर लंबी डोरी है, इस पर सर्कस का जो कलाकार है वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो डोरी है हम लोग का ये वाला, ठीक है, ये जो डोरी है ये तनी हुई है। ये फिगर जो बुक में दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भूमि पर जो है एक बिंदु से शिखर पे बंधा हुआ है, ठीक है, रस्सी। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, देख रहे हैं ना, भूमि स्तर द्वारा ये जो डोर है यानी कि रस्सी है इसके द्वारा बनाया गया जो उन्नयन कोण है, कोण जो है हम लोग का 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो कोण है हम लोग का 30 डिग्री है, तो खंभा का ऊंचाई यानी कि AB नहीं होगा खंभा, तो ए बी का ऊंचाई हम लोग को बताना है कि AB का ऊंचाई क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हुआ AB और ये जो हुआ हम लोग का इसके इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये हुआ हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये जो होगा हम लोग का 90 के सामने है यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? तो यहाँ पे हम लोग का लगने वाला है जो फॉर्मूला लगेगा वो साइन थीटा का लगेगा, ठीक है। साइन थीटा होता है ना लंब बटा कर्ण, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन में दिया हुआ रहेगा वो आपको लिख देना है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चलना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं जो ये खंभा जो है इसका ऊंचाई जो है हम लोग का उसको हम H मान लेते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ लिख देते हैं, माना खंभे की ऊंचाई बराबर H मीटर, ठीक है। जो भी यहाँ यूनिट दिया रहेगा, जैसे मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में यहाँ पे रहेगा तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा उसी में आपको लेट कर लेना है, ठीक है। तो मीटर में है तो हमने मान लिया H मीटर, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। तो अभी हम बताएं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे लगने वाला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो फार्मूला लिख दे रहे लंब बटा
कर्न यानी कि P/H, ठीक है। चलिए तो ऐसा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, तो इसके सामने यानी कि AB हुआ, AB/ कर्न क्या हुआ, AC हुआ। अच्छा चलिए फॉर्मूला पर चलते हैं। तो देखिए साइन थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री बना है ना, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है हम लोग माने हैं H, यानी कि H/AC, AC क्या है हम लोग का 20 मीटर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू H/20। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये जो होगा, ये जो हो जाएगा हम लोग का 2H हो जाएगा, ठीक है। 2H इज इक्वल टू 21 जा 20, देयरफॉर H इज इक्वल टू 20 यानी कि 20/2, 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, यानी 20/2 यानी कि 10 मीटर आ गया। ये जो होगा क्या हुआ हम लोग का, तो ये जो होगा खंभा का ऊंचाई जो होगा हम लोग का 10 मीटर आ गया। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट लगा देना है, समझे हैं, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, बस वही यूज करना है, उसके बाद इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हुआ हम लोग का एक पेड़ हो गया, ठीक है। अच्छा आंधी आने से टूट जाता है, मान लीजिए टूट गया, यहाँ से मान लीजिए कि ये जो पेड़ है यहाँ से टूट कर इधर गिर गया, ठीक है। पेड़ जो हम लोग का टूट कर गिर गया। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखिए टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का यही ना शिखर है, तो जब टूटेगा, ये जो टूटेगा तो ये इस तरह गिरेगा ना, देखिए टूटा इस तरह गिर गया, यानी कि शिखर जो है ज़मीन को छू जाता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ज़मीन को छू दिया और यहाँ पे जो एंगल बनेगा हम लोग का वो 30 डिग्री का बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी पाद बिंदु बताया ना आपको कि नीचे वाला हमेशा होता है, नीचे वाला जो भी बिंदु होगा हम लोग का पाद बिंदु होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हम लोग का 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ का ऊंचाई हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नेमिंग कर दिया ABCD। चलिए जो टूटा हुआ भाग है इसको हम Y मान लेते हैं, ठीक है। ये जो होगा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक Y हो गया। अच्छा जब ये टूटा हुआ भाग इसको हम Y मान ले, तो ये जो गिरा हुआ है तिरछा जो है ये, तो ये भी तो Y की ही ना बराबर होगा, जो जितना टूटा हुआ है वही ना यहाँ पर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये भी Y हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उसके बाद कि हम पेड़ का जो ऊंचाई है, टोटल पेड़ का जो ऊंचाई है इसको भी हम लोग मान लेते हैं, टोटल जो है हम लोग का 1 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जो हम लोग यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे 1 मीटर टोटल पेड़ का ऊंचाई है और टूटा हुआ जो पेड़ है उसका ऊंचाई जो है Y मीटर है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई जो होगा हम लोग का क्या है 1 मीटर। अच्छा उसके बाद चलिए यहाँ पे टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, जो टूटा हुआ पेड़ है, ठीक है, उसको जैसे फिगर में देख पा रहे होंगे Y मीटर माने, ठीक है। ये जो टूटा हुआ पेड़ है Y मीटर। चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। देखिए तो ABC में इसमें चलते हैं। तो अच्छा इसमें अगर Y का वैल्यू निकालना चाहें हम लोग, तो ये और ये इसके बीच में रिलेशन बनेगा ना हम लोग का, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे आधार और कर्म, यानी कि cos थीटा का हम लोग फार्मूला जो है लगाने वाले हैं, यानी कि cos थीटा बराबर जो होता है हम लोग का आधार बटा कर्म होता है। जैसे आप जानते हैं cos थीटा का मान क्या है, यहाँ पे एंगल कितना बना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, आधार हम लोग का क्या है ये जो है, ठीक है, यानी कि आधार जो है AB बटा कर्म ABC ट्रायंगल के लिए यही ना होगा AC, यानी कि AC। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का होता है √3/2। AB का वैल्यू क्या है देख पा रहे होंगे 8 मीटर दिया हुआ है, तो 8 बटा AC का वैल्यू Y है, तो Y रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए हो जाएगा हम लोग का √3y इज इक्वल टू 8 दूना 16 हो गया ना, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर हम Y का वैल्यू निकालना चाहें तो देयरफॉर Y इज इक्वल टू लिख सकते ना 16 √3 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं नाउ ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल में चलते हैं,
तो अब हम लोग चलते फिर इसी ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में ही। तो ABC में चलते तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं tan थीटा का, ठीक है, यानी कि ये इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला निकालने वाला है। मैंने इस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है तो हम लोग यहाँ से BC निकाल सकते हैं ना, ये चलेंगे तो BC हम लोग का आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए टोटल x है और टूटा हुआ भाग जो है y है, तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा ना। टोटल में से हम लोग को जो टूटा हुआ भाग है उसको माइनस कर दें, यानी कि x माइनस वाई आ गया। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता है tan थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, तो ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए इधर में आ जाइए, tan थीटा हम लोग का क्या बना है 30 डिग्री बना है, tan 30 डिग्री बराबर लंब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा BC बटा आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है। चलिए BC का वैल्यू रख देते हैं और AB का वैल्यू रख देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है हम लोग का 1/√3 इज इक्वल टू BC क्या है, BC का वैल्यू बता देना, अभी x माइनस वाई आ रहा है, तो x माइनस वाई बटा AB का वैल्यू क्या है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे AB 8 मीटर है, ठीक है। तो 8 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 इंटू x माइनस वाई हो जाएगा ना। चलिए अब √3 इधर मल्टीप्लाई है ना, √3 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 8 बटा √3 इज इक्वल टू आ गया हम लोग का x माइनस वाई आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो y का वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 8/√3 इज इक्वल टू x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे देख पा रहा हूँ 16/√3। अच्छा जो माइनस में 16/√3 है इसको इक्वल के इस साइड लाएँ तो ये जो होगा हम लोग का प्लस का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हम लोग का √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 प्लस 16, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24/√3। ये जो हो गया हम लोग का x का मान आ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि रेशनलाइज कर देते हैं। तो 24/√3, ठीक है, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। परिमेयकरण करना आपको आता होगा, 9th में पढ़े होंगे। ये हो गया 24√3/√3 इंटू √3 3 हो गया, 3 8 जा 24, यानी कि 8√3 जो है हम लोग का x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो पेड़ का हम लोग को ऊंचाई निकालना है ना, तो पेड़ का ऊंचाई क्या है हम लोग का, टोटल जो है पेड़ का ऊंचाई x ही ना है, तो यहाँ से लिख सकता है अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x था ना, यानी कि 8x का वैल्यू क्या आ गया 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम लोग का क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है दिया हुआ है हम लोग का कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर दो तरह के फिगर बनेंगे, एक जो है छोटे बच्चों के लिए है। तो चलिए छोटे बच्चों के लिए हम फिगर बनाते हैं। तो शिखर जो इतना मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो चलिए ये जो हुआ हम लोग का 1.5 मीटर हो गया ना, मान लेते हैं 1.5 मीटर है। चलिए और भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बना गया, शिखर है ना, तो शिखर जो है कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर का ऊंचाई ले लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 3 मीटर, ठीक है, ऊंचाई पर एक से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये जो शिखर है ये जो होगा भूमि के साथ 16 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हम लोग को बताना है। फिसलन पट्टी यानी कि ये जो होता है हम लोग का, यही जो होता है फिसलन पट्टी होता है। तो दोनों का लंबाई निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका लंबाई निकालते हैं। चलिए ये जो हो जाएगा हम लोग का A B और ये हो गया C और ये जो होगा P Q और ये हो गया R, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे जो इसके फिसलन पट्टी की लंबाई को मान लेते हैं y मीटर 5 वर्ष से अधिक के लिए, और ये जो 5 से छोटे के लिए जो है मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना 5 वर्ष से कम
आयु के बच्चों के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, तो यही ना है, यानी कि इसको क्या माना है, x मीटर, यानी कि इसका लंबाई जो हुआ x मीटर हो गया। और यही लिख दीजिएगा कि 5 वर्ष से अधिक आयु, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो इसको क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का y मीटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये जो हम लोग का ये निकालने के लिए कर्ण ही ना है, और ये लंब है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखिए तो 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा AB बटा हम लोग का क्या है, लंब हो गया, कर्ण जो है हम लोग का x यानी कि CA। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है, AB 1.5 मीटर है ना, तो 1.5 बटा ये जो है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x 1 x इज इक्वल टू 1.5 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, यानी कि ये जो है हम लोग का 3 मीटर हो गया, यानी कि x का जो वैल्यू है यानी कि 3 मीटर है। यदि x किसको माने हैं, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो हम लोग का x है, यानी कि ये 5 वर्ष से जो छोटे हैं उन सभी के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हम लोगों का आ गया 3 मीटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे अधिक वाले के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए तो आगे की तरफ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो PQR में देखिए तो हम लोग का यहाँ पे भी हम लोग का ये निकालना है ना y का वैल्यू, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग का साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन यहाँ पे थीटा कितना बना है, तो 60 डिग्री बना है, जब देख पाएंगे साइन 60। लंब क्या हो जाएगा, PQ बटा हम लोग का लंब हो गया, कर्ण जो है क्या है, PR है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो साइन 16 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 16 का वैल्यू जो होता है √3/2 इज इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या है, यहाँ पे PQ का वैल्यू 3 बटा PR का वैल्यू y। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये जो हो जाएगा √3/, इज इक्वल टू 3 × 6 हो गया ना। चलिए यहाँ से अब हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बटा √3, 3 इधर मल्टीप्लाई है √3 तो इधर डिवाइड हो गया। चलिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हम लोग का 6 √3 बटा √3 × √3 3 2 × 6, यानी कि 2√3 आ गया। ठीक है, तो ये जो है y का वैल्यू हम लोग का आ गया 2√3 मीटर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए y किसके लिए है, तो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है y है, यानी कि 2√3 मीटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।